दोस्तों मैं जितेंद्र टेककॉम से बोल रहा हूं। आज मैं Xiaomi A1 लाइट स्मार्टफोन का रिव्यू करने जा रहा हूं। दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये Xiaomi A1 लाइट फ़ोन है और आपको शायद ध्यान होगा कि अभी बहुत रिसेंटली Xiaomi ने Xiaomi A1 प्लस फ़ोन इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया था, जो कि सेल्फी फोकस्ड कैमरा था और उसमें भी 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया था। और दोस्तों इस फ़ोन में भी 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। ये भी एक सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन है, लेकिन क्योंकि उसकी जो प्राइस रखी गई थी A1 प्लस की 28,000 रुपीज़ के करीब, और ये दोस्तों उसका मैं कह सकता हूँ कि एक स्ट्रिप डाउन वर्जन है, लेकिन इसमें कैमरा जो है फ्रंट का वही रखा गया है ताकि जिनको सेल्फी फोकस कैमरा चाहिए तो वो इसको कंसिडर कर सकें। और इसकी प्राइस भी काफ़ी कम है, इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तो दोस्तों पहले हम इसके डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा मेटल डिज़ाइन फ़ोन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पीछे इसका रियर कैमरा दिया गया है, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। इसमें थोड़ा सा दोस्तों बल्ज है। इसके नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर है और ये Xiaomi की ब्रांडिंग दी गई है। और नीचे ये स्पीकर ग्रिल्स हैं और इसके जो बेस में आपको USB टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलेगा और ये 3.5 mm का आपको हेडफोन जैक है। और इसको ऊपर बिल्कुल ही इसको प्लेन रखा गया है। और इसके राइट हैंड साइड पे दोस्तों पावर बटन है और ये वॉल्यूम रॉकर है। और लेफ्ट हैंड साइड पे डुअल सिम स्लॉट है। और जहाँ तक इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसका जो साइड के बीजल्स हैं बहुत ही कम है। और ये देखने में दोस्तों इसका जो लुक ठीक ठाक है। ये एक किसी भी ट्रेडिशनल फ़ोन की तरह लगता है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह बिल्ड किया गया फ़ोन है। जो इसके एजेस हैं स्लाइटली कर्व्ड हैं, और क्योंकि इसका डिस्प्ले 5.3 इंच का है तो आपकी एक अच्छी ग्रिप बन जाएगी और इसमें कोई भी स्लिप होने के आपके हाथ से चांस नहीं है। तो दोस्तों ये तो बात हुई इसके डिज़ाइन की। और जो इसके दोस्तों जो नेविगेशन कीज़ हैं वो डिस्प्ले के नीचे दी गए हैं, लेकिन ये इल्यूमिनेटेड नहीं है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। दोस्तों इसमें जो डिस्प्ले दिया गया है वो है 5.3 इंच का HD डिस्प्ले है, जिसके ऊपर 2.5D कर्व्ड ग्लास और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है। लेकिन इसकी जो रेजोल्यूशन है वो है 720x1280 पिक्सल्स। और हालांकि इस प्राइस रेंज में आपको फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा, लेकिन Xiaomi ने ये ठीक समझा और इन्होंने 720 पिक्सल का डिस्प्ले दिया है। और इसमें इसके व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, लेकिन जब आप इसमें वीडियोस वगैरह देखेंगे तो तब आपको इतनी एंजॉयमेंट नहीं मिलेगी जो कि एक फुल HD डिस्प्ले फ़ोन में मिलती है। हालांकि इसकी जो सनलाइट विजिबिलिटी है वो अच्छी है और व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे हैं, लेकिन शायद अगर फुल HD डिस्प्ले होता तो इस फ़ोन का जैसे कहते हैं ना कि 4 चांद लग जाते, लेकिन वो बात इसमें नहीं है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों फ़ोन के और फीचर्स की। अगर इसकी हार्डवेयर और इन्फॉर्मेशन की बात करें दोस्तों, इसमें 3 GB रैम दिया गया है और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज है, जिसको कि आप 256 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं वाया माइक्रो SD कार्ड। और दोस्तों इस फ़ोन को चलाता है MediaTek का 6753 प्रोसेसर, और ये 1.3 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर क्लॉक स्पीड है इसकी, और ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और इसमें माली T720 का GPU लगा हुआ है। तो इसमें दोस्तों MediaTek का 6753 चिपसेट यूज़ किया गया है। ये भी थोड़ा सा दोस्तों जो है इसका मैं तो माइनस पॉइंट ही मानूंगा, क्योंकि इस रेंज में अगर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया जाता और तो बहुत बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस रहती। तो दोस्तों जहाँ तक इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो फ़ोन में आपको, हालांकि मैंने इसको अभी कुछ दिन ही यूज़ किया है, लेकिन अब जब आप इसको हैवी गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं तब इसमें हीटिंग इश्यूज आते हैं। और
स्विचिंग बिटवीन द ऐप्स ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा इसमें ऐप्स चलाते हैं, से 10 to 12 से ज़्यादा अगर ऐप चलाते हैं तो इसमें आपको लैग का इशू आएगा, और ये सारा क्रेडिट जाता है दोस्तों इसमें MediaTek का 6753 प्रोसेसर की वजह से। लेकिन अगर आप बहुत हैवी यूज़र्स नहीं हैं और आप ज़्यादा इसमें गेमिंग नहीं करना चाहते तो ये फ़ोन बहुत ही आइडियल रहेगा आपके लिए दोस्तों। इसका फ़ोन का पूरा जो दारोमदार है वो है इसके 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा के ऊपर, जो कि सेल्फी फोकस्ड कैमरा है। जैसा कि सेल्फी फोकस ये स्मार्टफोन है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। और ये जो 20 मेगापिक्सल का दोस्तों फ्रंट कैमरा है, ये आपको ये मिलेगा सॉफ्ट LED सेल्फी फ्लैश के साथ, और इसमें एक आप अच्छी सेल्फी खींच सकते हैं। और इवन नाइट के टाइम पे भी जब लाइट कम हो तो इसमें आप एक अच्छी सेल्फी खींच सकते हैं। और जहाँ तक दोस्तों बात करें इसके प्राइमरी कैमरा की, तो 13 मेगापिक्सल का इसमें प्राइमरी कैमरा दिया गया है विद LED फ्लैश। और दोस्तों ये कैमरा भी अच्छा है, और ये इसमें आपको कई मोड्स भी मिलेंगे, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये आपको नाइट मोड आएगा, प्रोफेशनल मोड आएगा, टाइम लैप्स मोड है इसमें, आपकी अच्छी वीडियो खींचने के लिए स्लो मोशन मोड है, और जिफ मोड है। तो ये सभी बहुत अच्छा काम करते हैं। और जहाँ तक दोस्तों इसके बात करें इसकी क्वालिटी ऑफ इमेजेस की, मैंने दोस्तों कुछ डे लाइट में इमेजेस क्लिक किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो डे लाइट में तो दोस्तों इमेजेस बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन जब आप इसको नाइट के टाइम पे यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा तो आपको इतना बढ़िया इसका आउटपुट कैमरे का नहीं रहेगा जितना कि डे टाइम पे है। आप देख सकते हैं ये रेनी सीज़न में खींचा गया है, और इस इवन जो ड्रॉप्स हैं वाटर के वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों इसकी जो प्राइमरी कैमरा की तो जो इमेजेस हैं ठीक है, और कोई इसमें आपको इश्यूज नहीं मिलेंगे। लेकिन जब आप नाइट टाइम या फेडिंग लाइट में इमेजेस क्लिक करते हैं तब ये आपको इसमें इश्यूज आएंगे आपको। और ये सिर्फ Xiaomi A1 लाइट में नहीं, लेकिन जितने भी फ़ोन हैं वो नाइट टाइम में दोस्तों इतने अच्छा परफॉर्म नहीं करते। और जहाँ तक दोस्तों इसके और फीचर की बात करें, फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें, तो फिंगरप्रिंट सेंसर दोस्तों इसका बहुत फास्ट है। और ये आपको अब देखिए मैंने ये फिंगर इस पर रजिस्टर की हुई है, तो जैसे ही आप फ़ोन को खोलेंगे तो जैसे ही मैंने ये फिंगर एप्स में लगाई तो ये फ़ोन चल पड़ा। फिंगरप्रिंट सेंसर दोस्तों इसका बहुत फास्ट है, इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। मैंने इसको करीबन कई दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ। स्पेशली फिंगरप्रिंट सेंसर तो मैंने बहुत बार टेस्ट किया है, इसने मेरे को कभी भी फेल नहीं किया है। और दोस्तों इसका एक और जो बहुत बड़ा फीचर है वो है इसकी 4000 mAh बैटरी। और ये बैटरी भी दोस्तों आपको एक पूरा दिन आपका ठीक ठाक निकाल देती है। हालांकि इसको एक दिन से ज़्यादा भी निकालना चाहिए था, लेकिन शायद MediaTek 6753 की वजह से ये ज़्यादा आपको एक दिन से ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। लेकिन फिर भी एक दिन के लिए ये बहुत ही बढ़िया बैटरी है। और इसमें आपको 4G LTE कनेक्टिविटी मिलेगी, और भी जो स्टैंडर्ड कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं जैसे ब्लूटूथ 4.0 GPS एक्सेट्रा इसमें है। और दोस्तों इस फ़ोन को चलाता है Xiaomi का अपना Amigo 4.0, और ये Android 7.0 के ऊपर बेस्ड है। हालांकि मैं जो जितने भी चाइनीज़ फ़ोन हैं उनके अपने लेयर से इतना प्रभावित नहीं हूँ, लेकिन इसका जो लेयर है Amigo 4.0 कुछ इसमें आपको iOS का थोड़े से इसमें का टच देता है, लेकिन ठीक ठाक है। कुछ आपको ब्लॉटवेयर भी मिलेंगे, लेकिन आप यूज़ टू हो जाते हैं जब आप इसको यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों जो मेरा इसके बारे में ओपिनियन है इस फ़ोन के बारे में, ये लाइट वेटेड फ़ोन है। हालांकि इसमें 4000 mAh की बैटरी है, लेकिन ये इतना कोई भारी फ़ोन नहीं है, और आप इसको सिंगल हैंड से ऑपरेट कर सकते हैं। इसका डिस्प्ले दोस्तों HD का है, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं और इसका गेमिंग का आनंद उठाना चाहते हैं तो ये शायद आपके जो पैरामीटर्स पे ये ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप सेल्फ़ी
फोकस्ड एक स्मार्टफोन को देख रहे हैं तो ये एक आइडियल फ़ोन है आपके लिए, अच्छी सेल्फी खींचता है। और दोस्तों इसकी प्राइस रखी गई है 15,000 रुपीज़, टू बी प्रिसाइज 14,999 रुपीज़। लेकिन अगर आप दोस्तों एक सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन देख रहे हैं मार्केट में तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपको गेमिंग चाहिए और बहुत ही आप एक अच्छा डिस्प्ले चाहते हैं तो ये शायद आपको ये इतना सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप सेल्फी के बहुत ही इच्छुक हैं और बहुत ही खींचते हैं तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन को दोस्तों कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरा ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं जिसका नाम है techqualm.com। और दोस्तों एक बार फिर आपको मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।